morning friends, welcome to our e-learning class. Dear students, we have learnt many stories of animals, birds, etc. Today we will learn one story of thief. You know thief. What is thief? Isn't it? A person who robs or steals money, articles or anything else from somebody's house or any other person's house. That person is called a thief. So here, how is a thief that we are going to read? Okay, so name of the lesson is the thief's story. It is written by Ruskin Bond. You know Ruskin Bond? Who is Ruskin Bond? You know, this is the image of Ruskin Bond. Yes, and Ruskin Bond is a famous author, right? And Ruskin Bond was born on 19 May 1934. He is an Indian author of British origin, isn't it? He is basically from England, but he was born and brought up in India, and still he has been living in India. So he is called Anglo-Indian author or writer. तो वो बेसिकली इंग्लैंड के हैं, लेकिन उनका जन्म और पूरा परवरिश जो है वो इंडिया में ही हुआ है, और अभी भी वो यहाँ मसूरी में रहते हैं. He lives with his adopted family in Landor, मसूरी, इंडिया. अभी वो उनका शादी वगैरह कुछ हुआ नहीं है, लेकिन उनकी जो एक एडॉप्टेड फैमिली है, उनके रिलेटिव्स या जाने पहचाने व्यक्ति, उनके मेंबर्स के साथ में वो मसूरी में रहते हैं. The Indian Council for Child Education has recognized his role in the growth of children's literature in India. तो बच्चों का जो साहित्य रहता है, बच्चों के लिए जो एनिमल, बर्ड्स, इनके जो कहानियाँ वगैरह जो लेखन रहता है, वो हमेशा वो करते रहते हैं. और उसका एक काम को इंडियन गवर्नमेंट ने सराहा है, रिकग्नाइज किया है, आइडेंटिफाई किया है. रिकग्नाइज का मतलब है आइडेंटिफाई करना. He was awarded the Sahitya Academy Award in 1992 for his novel Our Trees Still Grow in Dehra. और वो देहरादून, मसूरी, उसी विसिनिटी में छोटे से बड़े हुए अपने ग्रैंड मदर के यहाँ देहरादून में. तो वहाँ रहते हुए उन्होंने बहुत सारी किताबें, लेसन्स, पोएम्स और साहित्य का निर्माण किया. So his famous novel Our Trees Still Grow in Dehra is very famous, and Indian Sahitya Academy Award has been bestowed on him in 1992. Bestow का मतलब अवार्ड देना, ऐसे देने के लिए बिस्टो शब्दों का यूज़ करते हैं, BESTOW. He was awarded the Padma Shri in 1999. और जो अपने सिविलियन अवार्ड्स है इंडिया के, ऐसे 1999 में उनको पद्मश्री दिया गया, एंड द पद्म भूषण इन 2014. और उसके आगे का जो अवार्ड है पद्म भूषण, वो भी इन 2014 उनको बहाल किया गया. और now what is the story here? Key points. Hari Singh is a thief who meets Anil with the intention to rob him. हरी सिंह जो है वो एक थीफ है, वो एक यंग थीफ है, और वो अनिल को मिलते हैं चोरी करने के इरादे से. और वो भी रॉब का मतलब है लूटना, और इंटेंशन का मतलब क्या है? INTENTION. इंटेंशन का मतलब है उद्देश्य. सो व्हाट वाज हरी सिंग्स पर्पस? पर्पस का भी मतलब है उद्देश्य. हरी सिंह का उद्देश्य क्या था? ये अनिल को लूटना. हरी सिंह फ्लैटर्स अनिल टू विन हिज कॉन्फिडेंस. तो
अनजाने व्यक्ति के पास, अनिल के पास जाने के लिए फिर हरी सिंह वो रेसलिंग मैच में उसके पास पहुंचता है और फिर उसकी प्रशंसा करता है। फ्लैटर का मतलब क्या है? प्रशंसा करना, उसको कॉन्फिडेंस में लेने के लिए। अनिल गिव्स हरी सिंह शेल्टर एंड आल्सो प्रॉमिसेस टू टीच हिम। फिर ये जो है अनिल हरी सिंह को शेल्टर, सहारा, सपोर्ट करता है और उसको पढ़ाने का भी एक प्रॉमिस, वचन करता है, वचन देता है। हरी सिंह डज नॉट हरी सिंह डज सम पेटी वर्क फॉर अनिल लाइक बाइंग ग्रोसरी। पेटी वर्क का मतलब क्या होता है? जो छोटा छोटा काम रहता है ना, उसको पेटी वर्क बोलते हैं। पेटी का मतलब है स्मॉल, लिटल। तो छोटा छोटा काम करता है हरी सिंह अनिल के लिए। बाइंग ग्रोसरी, किराना माल लाना, है ना, चीनी, शक्कर, तेल, गुल, दाल, ऐसे सब्जियां, दिस इज कॉल्ड ग्रोसरी। वो लाता है मार्केट से। बाइंग का मतलब पैसे देकर खरीदी करना। कुकिंग फूड एट्सेट्रा, और उसके लिए वो खाना पकाता है। हरी सिंह सीज, सी यानी देखना, वो थर्ड पर्सन का एस लगा है। हरी सिंह सीज अनिल कीपिंग द बंडल्स ऑफ ₹600 अंडर द मैट्रेस। एक दिन वो हरी सिंह देखता है कि अनिल कुछ पैसे अपने गद्दे के नीचे रख रहा है। एट नाइट हरी मैनेजेस टू रॉब द मनी, और रात में फिर हरी सिंह वो पैसे चोरी करने का प्लान बनाता है। मैनेज यानी प्लान करना। ही गोज टू द रेलवे स्टेशन टू कैच द लखनऊ एक्सप्रेस एट 10 PM, और फिर वो पैसे चुराने के बाद जब घर से बाहर निकलता है तो लखनऊ की ट्रेन पकड़ने का उसका इच्छा होता है। फिर आफ्टरवर्ड्स व्हाट हैपन? ऑल्दो ही इज अबाउट टू कैच द ट्रेन सडनली ही लीव्स इट। और उसको ट्रेन पकड़ना था, ट्रेन पे जाना था, मतलब भाग के जाना था पैसे चुरा के, लेकिन अचानक उसे मन में क्या इच्छा होती है, वो ट्रेन उससे छूट जाती है, मतलब वो छोड़ देता है, वो पकड़ सकता था। ही डिसाइड्स टू गो बैक टू अनिल हु वॉज गोइंग टू टीच हिम रीडिंग एंड राइटिंग। और वो सोचता है कि मैं आई हैड कम टू रॉब अनिल बट ही इज फीडिंग मी, and on the contrary he is also teaching me, he is giving me education. So something was clicked in his mind, and so he decided to go back to Anil. He tucks the bundle which becomes wet due to the night's rain under Anil's mattress, और जो रात में उसने पैसे चुराए थे फिर से वो अनिल के मैट्रेस के नीचे आकर, रिटर्न आकर रख देता है। ये जो शब्द है ना, TUCK, टक यानी रखना, उसको दूसरा शब्द है प्लेस या तो पुट। प्लेस का मतलब जगह भी होता है लेकिन रखना भी होता है, और पुट भी एक शब्द है, रखना। नेक्स्ट मॉर्निंग अनिल pays him ₹50 फॉर द वर्क विच ही हैड डन फॉर हिम so far. So far का मतलब अब तक, until now दूसरा फ्रेज है so far के लिए, until now उसका मतलब होता है अब तक, so far का। दूसरे दिन अनिल उसको ₹50 देता है, जो उसने रात में चुराए थे उसमें से सुबह उठकर उसको ₹50 देता है। ही प्रोमिसेस टू पे हिम रेगुलरली एंड टू टीच हिम रीडिंग एंड राइटिंग। अब इसके बाद वो हमेशा रेगुलरली पैसे देगा, और उसका काम जो होता है वो काम के हिसाब से महीने से जो उसको देना है वो रेगुलरली महीने का पैसा देगा। और दूसरी बात ये है कि उसको लिखवाएगा, पढ़ाएगा, ऐसा भी वो प्रॉमिस करता है। रीडिंग यानी पढ़ना, राइटिंग यानी लिखना। नाउ दिस was the general summary. Now point wise summary of this story. हरी सिंह मीटिंग विथ अनिल। अभी हरी सिंह का जो मीटिंग है यानी कि मिलना जो है वो कैसे मिलता है? अनिल वॉज अ यंग राइटर, अनिल एक जवान लेखक था। ही वॉज लिविंग हिज लाइफ वेरी केयरलेसली, और वो अपना लाइफ सिंपली जीता था वो। इट मीन्स ही ऑलवेज लिव्ड अ सिंपल लाइफ केयरलेसली। केयरलेसली मीन्स नॉट मच थॉटफुली, ऐसे बेपरवाह, सिंपली, वेरी सिंपल, दैट इज कॉल्ड केयरलेसली।
ही वॉज राइटिंग फॉर द मैगजीन्स, ये जो मैगजीन वगैरह थे ना, इंडिया टुडे या कोई दूसरे रीडर्स डाइजेस्ट, ऐसे जो मैगजीन रहता है साप्ताहिकी, उसके लिए वो लिखने का काम करता था। एंड अर्निंग द मनी टू रन हिज लाइफ, टू रन लाइफ यानी अपना जीवन चलाना, उसके लिए फ्रेज है टू रन वंस लाइफ, यानी कि अपना एक हाथ का लाइफ चलाना। और वंस के बीच में कोई भी पॉजेसिव प्रोनाउन आता है, सर्वनाम आता है, जैसे कि इधर हीज आया है। टू रन वंस लाइफ यानी कि एक हाथ व्यक्ति ने अपना जीवन चरितार्थ चलाना। अर्न यानी पैसे कमाना। तो लिखते हुए वो किताबें में उसका मैटर छपता था और उसका कुछ एक धन राशि उसको मिलता था एक सम्मान के तौर पे, जिसे हम ऑनरियम बोलते हैं। वन डे while अनिल was watching a wrestling match, a young boy named हरी सिंह met him। एक दिन अनिल ऐसे ही कुश्ती की मैच, दंगल स्पर्धा देख रहे थे, वहाँ हरी सिंह नाम का व्यक्ति वहाँ उनको मिलता है। मेट यानी मीट का पास्ट टेंस, और थर्ड फॉर्म भी वही है मेट, तो इधर वो पास्ट टेंस मेट यानी मिला, मीट का पास्ट टेंस। बेसिकली हरी सिंह वाज अ थीप who took on fake names every time to cheat the people। और बेसिकली यानी कि मूलतः हरी सिंह जो है एक चोर था, वो हमेशा अपने झूठे नाम धारण करता था। टेक ऑन का मतलब धारण करना, उसका पास्ट टेंस टूक ऑन यानी धारण किया, और फेक यानी झूठा, फाल्स, है ना, ट्रू और फॉल्स बोलते हैं ना। फेक यानी कि फाल्स यानी कि झूठा, एक झूठा नाम लोगों को फंसाने के लिए धारण करता था। चीट का मतलब है फंसाना। ही बेस्ट न्यू हाउ टू मेक एन अननोन पर्सन अ फ्रेंड, और उसको पता था अनजाना व्यक्ति को कैसे अपना फ्रेंड बनाना, ये उसको पता था। ही फ्लैटर्ड अनिल टू मेक फ्रेंडशिप विथ हिम। फ्लैटर का मतलब है प्रशंसा करना, वो अनिल की प्रशंसा करता है उसके साथ फ्रेंडशिप, दोस्ती करने के लिए। दस विनिंग हिज कॉन्फिडेंस हरी स्टार्टेड स्टेइंग विथ अनिल, और ऐसा उसका कॉन्फिडेंस पाने के बाद वो उसके साथ में रहता है। अनिल्स प्रॉमिस एंड हरी सिंग्स रूटीन, रूटीन यानी जो अपना डेली काम का आदत होता है, दैट इज़ रूटीन। तो अनिल उसको प्रॉमिस करता है और हरी सिंह का काम का भी एक रूटीन बनता है। व्हाट ही प्रॉमिस्ड, अनिल promised him that he would teach him how to write and add up the numbers। add up यानी मिलाना, प्लस करना। तो अनिल उसको बोलता है कि अरे तुम मेरे लिए काम तो करो, लेकिन हाउ टू राइट एंड हाउ टू एड अप नंबर्स, रीड एंड राइट, ये मैं आपको पढ़ाऊँगा। लिखना है ना, प्लस करना, कैसे पढ़ने का, उसका मीनिंग कैसे लगाने का, कैसे लिखने का लेटर वगैरह, ये सब मैं पढ़ाऊँगा आपको काम करते साथ। ही ऑल्सो टॉट हिम हाउ टू कुक फूड, और उसको खाना बनाते नहीं आया तो भी वो खाना कैसे बनाते वो भी मैं आपको सिखाऊंगा। एक्चुअली वो काम करने के लिए आया और उसको काम तो कुछ आता नहीं था, और एक्चुअली अनिल डिड नॉट वांट टू कीप एनी सर्वेंट, ही हैड नॉट दैट मच मनी, उसके पास इतना पैसा नहीं था, उसको कोई सर्वेंट रखने की ज़रूरत नहीं थी। लेकिन एक गरीब आदमी सहारा चाहता है और कुछ तो भी उसकी लाइफ में चेंज हो जाएगा, ये ध्यान में लेकर उसको लाता है। और खाना जो पहले दिन बनाया वो भी अच्छा नहीं, तो वो कुत्ते को फेंकना पड़ा, तो भी अनिल डिड नॉट माइंड इट। ऑन द कॉन्ट्ररी, उसने उल्टा उसको संभाला और उसको बोला कोई बात नहीं, मैं आपको खाना कैसे बनाते हैं वो भी सिखाऊंगा, दूसरा लिखना पढ़ना भी सिखाऊंगा, और जो मेरे से होता है उतना तनख्वाह भी देते रहूँगा। और एवरी डे हरी सिंह यूज्ड टू बाय ग्रोसरी फॉर अनिल, वो अनिल के लिए ग्रोसरी लाता था। ग्रोसरी का मतलब ये किराना माल जो रहता है ना, दुकान से लाते हम, दाल, तेल, मिर्ची, चीनी, शुगर यानी कि शक्कर, है ना, मिर्च मसाला, नमक, ये जो सामान रहता है इसको ग्रोसरी बोलते हैं, और जो सब्जियां रहते हैं उसको ग्रीन ग्रोसरी बोलते हैं। ये सब कुछ लाता था। एंड रिप्ड द प्रॉफिट ऑफ 1 रुपी थ्रू एवरी ट्रांजैक्शन। रिप, REAP, रिप यानी मिलना, टू गेट, गेन, टू रिसीव, हासिल करना या तो मिलाना। रिप का मतलब है टू टेक, लेना या तो हासिल करना, ऐसा रिप का मतलब।
और रीप का दूसरा मतलब होता है जो फसल आती है ना बड़ी होने के बाद, उसको रीप करते हैं, काटते हैं, हार्वेस्ट करते हैं। तो बड़ी फसल को खेत में से काटते हुए किसान क्या करते हैं, फिर उसको बनाते हैं अच्छी तरह से, तो उसको भी रीप बोलते हैं। तो एक एक रुपया प्रॉफिट ये पाता था हर एक ट्रांजैक्शन में। ट्रांजैक्शन यानी व्यवहार, जब वो माल लेने जाता था, सब्जियां या किराना माल। हरी डिड नॉट माइंड इट एज अनिल डिड नॉट पे हिम फॉर हिज वर्क। और अभी हरी को मन को कुछ नहीं लग रहा था कि उसको पैसा नहीं दे रहा है अनिल, है ना। ठीक है, एक एक रुपया तो मिल रहा है चोरी करके। अनिल ऑल्सो न्यू इट बट ही डिड नॉट माइंड इट आइदर। आइदर यानी दूसरा। अभी अनिल को भी पता था कि ये एक एक रुपया शायद प्रॉफिट ये मार्केट में से सामान लाते समय एक एक रुपया प्रॉफिट कमाता है, लेकिन तो भी ध्यान नहीं दिया। और अपॉर्चुनिटी टू रॉब एंड एग्जीक्यूशन ऑफ द प्लान। एग्जीक्यूशन का मतलब इम्प्लीमेंटेशन, यानी कि प्लान को कैसे फलस्वरूप करना, उसको बोलते हैं एग्जीक्यूशन। तो 1 मंथ पास्ट, अपॉर्चुनिटी यानी चांस, रॉब यानी लूटना। तो अपॉर्चुनिटी टू रॉब यानी अभी चोरी करने का वो चांस देखता है, एंड एग्जीक्यूशन ऑफ द प्लान, और उसको प्लान जो है वो अपने प्लान को ऐसा बनाता है। तो क्या हुआ, 1 मंथ पास्ट, एक महीना पास हो गया। हरी सिंह हैड नॉट परफॉर्म्ड हिज ओरिजिनल बिजनेस। और हरी सिंह का ओरिजिनल बिजनेस क्या था, हर टाइम में अपना नाम चेंज करना और लोगों को फंसाते रहना और पैसे चुराते रहना। रॉबिंग, रॉबिंग यानी लूटना, यानी कि दूसरा एक शब्द है लूटिंग, स्टीलिंग। सोफार, सोफार यानी अब तक उसने कोई लूटा नहीं था। Now he wanted to rob Anil. One day he saw Anil had brought a bundle of notes of rupees 600 in 50s. 50 के ऐसे 12 नोट उसने अपने मैगजीन लिखने की तनख्वाह के रूप में लाया पब्लिशर से। वो उसने देखा। He saw him put them under the mattress. गद्दे के नीचे अनिल ने रखते हुए उसने देखा। As Hari saw the bundle of notes, his evil desire to rob awoke in his mind. और बेसिकली वो चोर था, तो उसकी जो इविल डिज़ायर है, इविल यानी बैड, डिज़ायर यानी इच्छा, और उसकी जो एक बुरी इच्छा थी लूटने की, वो उसके मन में जागृत हो गई। अवोक का मतलब जागृत हो गया। अवेक यानी जागृत होना, अवोक यानी जागृत हो गया। क्या जागृत हो गया इधर, वो इच्छा जागृत हो गई। जागृत का मतलब निर्माण हो गई। जागृत होना यानी निर्माण होना। अवेक, अवोक, अवेकन। आफ्टर टेकिंग डिनर अनिल स्लेप्ट पीसफुली। और फिर अपना खाना खाने के बाद अनिल चुपचाप सो गए। हरी कुड नॉट स्लीप, लेकिन हरी कुछ सो नहीं सका। ही वोक अप, वो उठा। ही क्रेप्ट टू द बेड, और सरकते हुए बेड के पास गया। क्रेप्ट यानी ऐसा सरकते हुए गया। CREEP, क्रिप यानी सरकना, और क्रिप का पास्ट टेंस है क्रेप्ट, यानी कि सरकते हुए गया। ही क्रेप्ट टू द बेड, और वो बेड के तरफ गया। एंड स्लिप्ड हिज हैंड अंडर द मैट्रेस, और अपना हाथ वो मैट्रेस के नीचे डाला। धीरे धीरे सरकते हुए गया उसके बेड से अनिल के बेड के पास, और मैट्रेस के नीचे ऐसा हाथ डाला। ही फाउंड द नोट्स एंड रैन अवे ऑन द रोड, और उसने फिर वो पैसे जो थे वो उसने देखे और वो पैसे लेके भागा रेलवे स्टेशन की तरफ, है ना। And going to railway station and sudden change. Hari Singh made up his mind that he would directly go to the railway station and catch the Lucknow Express. अभी उसको लगा कि लखनऊ एक्सप्रेस आने का टाइम हो गया और वो उसको कैच कर लेगा और भाग जाएगा। He thought that Anil would not catch him if he ran away from the city. और चोरी किया वाला घर से निकला, वो शहर से निकला और वो ट्रेन में बैठ के भाग गया, तो फिर ये पकड़ नहीं पाएगा अनिल, इसलिए ट्रेन से वो लखनऊ दूसरे गांव जाने का सोचा। हरी सिंह रीच्ड द रेलवे स्टेशन, वो रेलवे स्टेशन गया। लखनऊ एक्सप्रेस वाज अबाउट टू लीव, अभी वो गाड़ी छूटने में ही थी स्टेशन पे।
वो बैठ सकता था। सडनली हिज इनर वॉइस टोल्ड हिम, लेकिन उसकी अंतर आत्मा की आवाज़ ने उसको पुकारा। इनर वॉइस यानी अंदर की आवाज़, अंतर आत्मा की आवाज़ ने उसको पुकारा। टोल्ड हिम, उसको बोला, नॉट टू बिट्रे द फेथ ऑफ अनिल। बिट्रे का मतलब क्या होता है? BETRAY, बिट्रे यानी विश्वासघात करना। टू ट्रेचर और टू मेक ट्रेचरी, उसका भी मतलब वही होता है, फंसाना, चीटिंग करना। द ट्रेन वॉज मूविंग बट हरी सिंह डिड नॉट बोर्ड ऑन इट। BOARD, बोर्ड यानी ऐसे गाड़ी में, कोई भी व्हीकल में अंदर ऐसे चढ़ के बैठते हैं, उसको बोर्डिंग बोलते हैं, और उससे उतरते उसको लैंडिंग बोलते, या तो अलाइट भी बोलते, या तो टू गेट डाउन भी बोलते। और सिंपल फ्रेज बोर्ड के लिए दूसरा शब्द है टू गेट ऑन। लेकिन he could not get on the train. He remembered the innocent face of अनिल। उसने उसके सामने, उसके आंखें के सामने अनिल का चेहरा सामने आया, और उसने अनिल के विश्वास को तोड़ा था, ऐसा उसको लग रहा था। Different reactions of people. It was difficult for him to rob a simple man like Anil, unlike other greedy, rich, poor people whose reaction would be amusing for him after robbing them. लूटने के बाद वो लोगों की जो प्रतिक्रिया रहती है वो बहुत ही अलग, अमेजिंग, एक मज़ेदार रहती है। अमेजिंग का मतलब है इंटरेस्टिंग। तो ग्रीडी, लोभी, है ना, रिच जो लोग हैं उनकी जो रिएक्शंस है, उनकी जो प्रतिक्रियाएं हैं वो अलग है, और पुअर लोग की प्रतिक्रिया अलग रहती है, सिंपल। एज द ग्रीडी मैन वुड शो फियर, लोभी आदमी को लूटा तो वो डर अपना दिखाएगा। द रिच मैन वुड शो एंगर, और रिच मैन जो है वो अपना गुस्सा दिखाएगा। एंड द पुअर मैन वुड शो एक्सेप्टेंस, और पुअर मैन जो है उसको एक्सेप्ट करेगा कि हाँ, लूट लिया, लूट लिया तो लूट लिया, अभी क्या, लूट लिया, लूटना हो गया, अभी हम क्या करेंगे। तो वो गरीब आदमी सिर्फ उसको एक्सेप्ट करता है। लेकिन जो ग्रीडी आदमी रहता है, वो ग्रीडी आदमी डरता है, उसको डर लगता है, अरे बाप, कैसे मेरे इसमें से खाते में से पैसे चुरा लिए, या तो उसने मेरे घर में से पैसे चुरा लिए, ऐसा डरता है। रिच मैन जो है वो गुस्सा दिखाता है कि अरे मेरे यहाँ कैसे चोरी किया, मैं इतना बड़ा अमीर आदमी, मेरे यहाँ कैसे चोरी करने का हिम्मत हुआ, ऐसा। बट अनिल वुड नॉट बी सैड फॉर द लॉस ऑफ मनी, लेकिन अनिल कोई सैड नहीं होगा जब उसका पैसा चुरा लिया, बट फॉर द लॉस ऑफ ट्रस्ट, लेकिन वो इसके लिए सैड जरूर होगा कि उसका विश्वास टूट गया। लॉस ऑफ ट्रस्ट यानी उसने अपना विश्वास खो दिया दूसरे के ऊपर का। ही डिसाइडेड टू कम बैक होम, तो घर आने का सोचता है। वाइल कमिंग बैक इट स्टार्टेड रेनिंग हेविली, जब वो घर वापस आ रहा था तब एकदम घनी बारिश होना शुरू हो गया। एंड ही शर्ट एंड पायजामाज बिकेम हेविली वेट। हेविली वेट यानी बहुत ही गीला। हेविली का मतलब इधर है बहुत ही, तो बारिश में उसके शर्ट, पायजामा, पायजामा यानी पैंट गीले हो गए। द बंडल ही वॉज कैरिंग टू बिकेम वेट। टू यानी इधर टू का मतलब अल्सो, और दूसरा टू का मतलब ज़्यादा, ऐसे भी होता है, टू मच, थैंक यू वेरी मच, है ना। इट इज़ टू मच, वो बहुत ही ज़्यादा हो गया तुम्हारा ये बिहेवियर, ऐसा। इट इज़ टू मच, तो टू का मतलब ज़्यादा भी होता है, टू मच वगैरह ऐसा यूज़ करते हैं मच के साथ में, और टू का मतलब अल्सो भी होता है, इधर ये अल्सो करके आया है टू। द बंडल ही वॉज कैरिंग टू बिकेम वेट, और जो पैसे का बंडल था वो भी गीला हो गया, भी करके अल्सो करके टू आया है, क्योंकि वो गीला हो गया तो पैसे का बंडल भी गीला हो गया। अनिल्स ह्यूमनिस्टिक ट्रीटमेंट, अनिल की एक इंसानियत की ट्रीटमेंट जो है वो देता है चोर को। ही केम बैक होम एंड सीक्रेटली पुट बैक मनी अंडर द मैट्रेस, वो चुपचाप आता है और मैट्रेस के नीचे पैसे रख देता है। द नेक्स्ट डे अनिल हैंडेड ओवर 50 रुपी नोट फ्रॉम द बंडल टू हरी एंड टोल्ड हिम दैट ही वुड बी पेड रेगुलरली फ्रॉम देन ऑनवर्ड्स, और वो पैसे रख देता है रात में वापस, क्योंकि मैं अच्छा काम नहीं कर रहा हूँ, तो ये भावना से वापस आकर वो रख देता है। उसको लगा कि अनिल मुझे पढ़ा रहा है, लिखा रहा है, खिला रहा है, पिला रहा है,
और सब कुछ है, और तो मैं क्यों इसके यहाँ से चोरी करूँ। और ऐसे आदमी के साथ चोरी करना यानी ये बहुत ही बड़ा ये पाप है, धोखा है। एज ही फेल्ट एंड सो ही केम बैक एंड रिटर्न all money and put them under the mattress. And next day, that Anil also gave him 150 rupees note to him, and he said that, okay, I will regularly play you from this moment onwards. Hari took the note and found that it was still wet. हरी ने वो पैसा लिया तो अभी भी वो जो नोट थी ना वो गीली थी। He understood that Anil knew about the last night episode, और शायद अनिल को पता चल गया होगा कि मैंने रात में क्या किया। एपिसोड यानी इवेंट है ना, अ पीरियड ऑफ दैट इवेंट, दैट इज कॉल्ड एपिसोड। जैसे कोई बड़ी टीवी की मालिका रहते हैं, उसमें एक एक दिन का जो घटनाक्रम दिखाते हैं तो उसको एपिसोड बोलते हैं, है ना। जैसे कुमकुम भाग्य, सास भी कभी बहू थी, ऐसे सीरियल टीवी सीरियल्स रहता है तो उसके हर दिन के थोड़ा थोड़ा दिखाते ना, आज ऐसा दिखाया, कल वैसा दिखाया, और कल क्या दिखाया उसका रिकैप बताते हैं। तो ऐसे हर दिन थोड़ा थोड़ा भाग दिखाते हैं टीवी सीरियल का, वो हो जाता है एपिसोड। तो ऐसे ये भी उसके लाइफ में का इधर एपिसोड था, जो कल उसने पैसे चुराया था, वो जो घटना पीरियड था क्रम, वो एपिसोड। बट अनिल डिड नॉट शो हिज एक्सप्रेशंस, लेकिन पैसा चुराया होगा तो भी अनिल ने कुछ एक्सप्रेशन, कुछ अपना हाव भाव नहीं दिखाया। एंड ट्राई टू टर्न अ थीप इनटू अ गुड रिस्पेक्टेड मैन, उल्टा उसने एक चोर को अच्छा आदमी के इसमें चेंज करने का सोचा। विथ हिज ह्यूमनिस्टिक ट्रीटमेंट, उसके मानवतावादी दृष्टिकोण से। देखो वो बड़ा वाला ये जो है ये लेखक अनिल, वो जो छोटा सा एक यंग चोर करके बैठा है लड़का, यंग जवान लड़का, वो अनिल उसको पढ़ाता लिखाता है और सब कुछ उसकी केयर लेता है। तो अभी क्वेश्चन क्या है, व्हाट आर हरी सिंह रिएक्शंस टू द रिस्पेक्ट ऑफ रिसीविंग एन एजुकेशन। जब अनिल उसको एजुकेशन देगा, उसको लेकर हरी सिंह की प्रतिक्रियाएं क्या है। डू दे चेंज ओवर टाइम, और वो प्रतिक्रिया समय के साथ बदल गई क्या, ऐसा प्रश्न है। तो इसका क्या आंसर देंगे। व्हाट आर हरी सिंह रिएक्शंस टू द रिस्पेक्ट ऑफ रिसीविंग एन एजुकेशन। जब अनिल उसको शिक्षा देगा, उसको लेकर हरी सिंह की प्रतिक्रिया क्या है। तो ऑफ कोर्स हरी सिंह हैड कम देयर टू रॉब अनिल, बट he could not do any work, as Hari Singh owned his confidence and entered his house telling that he will work for him, cook food for him if he did not have any work for him. And Hari Singh was informed by Anil that he will not give any money because he had not that much, but sometimes whenever he will have money he will pay for his work. And when he entered his house, तो उसको कुछ भी काम नहीं आता था। तो फिर अनिल told him, okay, I will teach you cooking, how to work, how to do any work, and you bring grocery, है ना, provisions, green grocery, vegetables from market, and do work. And if you don't know cooking, I will teach you cooking, and I will also teach you read, write, add numbers, spellings, etc. So these things made Hari Singh to ponder over it, to think over it, and he thought that if he learns, if he takes education, then he will be a different man. He will be a respected man in the society instead of a thief, as he thought. But do they change over time, लेकिन वो उसके मन में के इच्छा है और उसका ये रिएक्शंस को लेकर चेंज कैसे होता है समय के साथ। चेंज ऐसे होता है कि
अभी when he thought that Anil is giving him education, so that is very good thing for him. His mind was also changed that he will be become a respected man and he will earn more money than this stealing some hundreds from somebody else. But afterwards what happened, when Anil brought some honorarium money as 600 and put under the mattress, then he saw, and again his evil desire told him to rob him, because yet he has not robbed Anil, and he robbed him, and he left his house and went to catch Lucknow Express. But afterwards again his mind was changed. Oh, I am deceiving a very gentleman, very honest man. This is not good, and that man is also changing my life by educating me. So this is very sin that I am going to commit. So again his mind was changed and he returned his home. He returned Anil's home and put that money again back under the mattress. So all these things were changed in this due course of his stay at Anil's house. Question number 2, why does Anil not hand over the thief to the police? Anil ने चोर को पुलिस के पास क्यों दिया नहीं? Do you think most of the people would have done so? आपको लगता है कि बहुत सारे लोग ऐसे ही करते हैं, चोर को पुलिस के पास दे देते हैं? In what way is Anil different from such employers? एम्प्लॉयर यानी जो काम देता है उसको एम्प्लॉयर बोलता है, और जो काम पाता है दूसरे की तरफ से वो एम्प्लॉय रहते हैं. और एम्प्लॉयमेंट यानी रोजगार. एम्प्लॉयर यानी रोजगार देने वाला, एम्प्लॉय यानी काम करने वाला. तो ऐसा क्यों होता है? वाई डज अनिल नॉट हैंड ओवर द थीप टू द पुलिस? अनिल ने ये चोर को पुलिस के पास क्यों नहीं दिया? बिकॉज अनिल थॉट दैट इफ ही इज थीप, बट डजेंट मैटर, ही इज फर्स्ट human being, so I can change his life by educating him, by treating him well, so one day he will be improved. So as his thinking was positive, so Anil did not hand over him that Hari Singh to the police. Do you think most of the people would have done so? Yes, most of the people hand over to the thieves to police. And what Anil did, most of the people do not do like this as Anil did. In what ways is Anil different from such employers? अनिल ने चोर को पुलिस के पास नहीं दिया, लेकिन सेकंड जो है, डू यू थिंक मोस्ट ऑफ द पीपल वुड हैव डन सो? तो बहुत सारे लोगों ने अनिल के जैसे किया होता क्या? नहीं. और बहुत सारे लोगों ने क्या किया होता? तो सीधा चोर को पुलिस के पास दिया होता. इन व्हाट वे इज अनिल डिफरेंट फ्रॉम सच एम्प्लॉयर? अनिल कैसे अलग है? अनिल एक लेखक होने के नाते उसका थिंकिंग स्टैंडर्ड अलग है, और वो चोर के अलावा उसने चोर के मन में पहले एक इंसान देखा. Thief is secondary matter because of practice, isn't it? Because of bad habit. But first and foremost thing is he is human being, so I can change him as he thought. And so he did not hand over him to the police. Why was it difficult for Hari Singh to cheat Anil? हरी सिंह को चीटिंग करना अनिल के लिए क्यों डिफ़िकल्ट था? चीट यानी फंसाना, डिफ़िकल्ट यानी बहुत ही कठिन. ये कठिन इसलिए था कि हरी सिंह ने देखा, मैं अनिल को लूटने आया, लेकिन ये आदमी, मैं चोर है हरी सिंह, मुझे एक पुलिस के पास देने के अलावा ये आदमी उल्टा मुझे पढ़ा रहा है, लिखा रहा है, खाना खिला रहा है, मुझे कुछ भी काम नहीं आता है, काम मुझे सिखा रहा है, कुकिंग कैसे करना वो सिखा रहा है. एक दिन कुकिंग किया, पहले दिन मुझे कुकिंग आता है ऐसा झूठ बोला, वो कुत्ते को फेंका गया, लेकिन तो भी उसने बोला डजेंट मैटर, आई विल टीच यू कुकिंग, आई विल टीच यू ईच एंड एवरी वर्क, एंड आई विल ऑल्सो एजुकेट यू by reading, writing, and adding numbers, making plus, figures, digits, numbers, etc. And he did not hand over me to the police. तो ऐसे आदमी को मैंने उसके पैसे चुराए और मैं भाग के जा रहा हूँ ट्रेन पकड़ के लखनऊ, तो ये दिस इज़ वेरी बैड थिंग. तो इसलिए पैसे चुराने के बाद भी वो वापस आता है, इसलिए वो उसको चीटिंग करना उसको बहुत ही डिफ़िकल्ट लगा.
Although Hari Singh was successful in robbing money of Anil, why is it then that he comes back to Anil's home? तो वो अनिल के घर वापस फिर क्यों आता है चोरी करने के बाद भी? जैसे कि अभी मैंने बताया वही आंसर इसके लिए लागू है। अल्दो का मतलब तो भी, तो तो भी ऐसा क्यों आता है? अल्दो यानी तो भी, तो इसका मतलब यही है सिंपल, बिकॉज ही थॉट दैट loss of money is secondary matter for Anil, but loss of confidence, loss of trust is very important matter for Anil, and I am deceiving one of the honest persons in my life. एक जो ऑनेस्ट व्यक्ति रहता है उसको मैं फंसा रहा हूँ। मैं तो बैड आदमी है, आई एम अ थिप, आई एम अ बैड पर्सन, माई डिजायर इज टू, माई इंटेंशन इज टू rob Anil, but Anil's intention is very high, very noble, to make a robber a good man, or to change the robber into a noble man. That is the very greatest idea that I am seeing in Anil. So he came back with money and he placed all that amount under the matters. What would you have done in case of Hari Singh? हरी सिंह के मामले में आप क्या करते थे? इफ यू हैड बीन देयर इन प्लेस ऑफ अनिल, समझो आप अनिल है तो हरी सिंह के मामले में आप क्या करते? Somebody can tell that I would simply hand over to the police. कुछ बोलते हैं तो मैं ही खुद उसकी पिटाई करता, आई विल बीट हिम। और कुछ बोल सकते हैं दैट आई विल ऑल्सो डू, या तो आई वुड हैव ऑल्सो डन लाइक अनिल, आई वुड हैव ऑल्सो डन लाइक अनिल। मैं अनिल के जैसा ही करता कि उसको एक इंसानियत के नाते चोर को पढ़ा लिखा कर अच्छी तरह से खिला पिला कर एक चोर को एक अच्छे इंसान में मैं तब्दील करता। यही मेरे इरादे अनिल जैसे रहते, ऐसा मैं बोल सकता हूँ। तो यही गुड आइडियाज़ के साथ हम यहाँ रुकते हैं। ये क्वेश्चन का होमवर्क करने का है। थैंक यू।